लिनियर मास डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, अगर कोई रॉड यूनिफॉर्म है चाहे फिर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है रॉड अगर यूनिफॉर्म है तो लैम्डा, इसको मैं लैम्डा से डिनोट करूंगा, लैम्डा किलोग्राम पर मीटर। यानी कि एक लंबाई का मास कितना है। जैसे कोई रॉड है, इस रॉड के आप 1 मीटर को काट लेते हैं, तो 1 मीटर का मास अगर 5 किलोग्राम है तो आप इसका लैम्डा क्या बोलिएगा? 5 किलोग्राम पर मीटर। ये इसका लैम्डा हो गया। ठीक बात है? ओके। यूनिफॉर्म है तो लैम्डा, नॉन यूनिफॉर्म है तो, यूनिफॉर्म है तो लैम्डा कांस्टेंट होगा और नॉन यूनिफॉर्म है तो लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा। मेरी बात समझे आप? ठीक है, यूनिफॉर्म है तो लैम्डा कांस्टेंट होगा, लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होगी। नॉन यूनिफॉर्म है तो लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब रॉड कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा ऐसा, मतलब या मान लीजिए ऐसा ना भी हो तो मैटर बदलता जाए, उसका डेंसिटी बदलती जाए। यानी यहां के 1 मीटर को कट करते हो तो ये 5 किलोग्राम है और यहां के 1 मीटर को कट करते हो तो ये 6 किलोग्राम है। तो बताओ इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना है? 5 किलोग्राम पर मीटर। इसका कितना है? 6 किलोग्राम पर मीटर। तो रॉड और भारी होता चला जा रहा है। तो ये कैसा रॉड है? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि इसका लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, इसका लैम्डा कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। अगर रॉड जो है इसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तब क्या करेंगे? मिड पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। जो मिड पॉइंट है वही क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, तब क्या होगा? मान लीजिए ऐसा हो गया, ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, इस सिरे को ओरिजिन मान लीजिए, यहां से x दूरी पे लैम्डा जो है वो कैसे भी वेरी कर रहा है, फंक्शन ऑफ x है। अब ये कई तरीके से वेरी कर सकता है। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 0 प्लस अल्फा x, ऐसे वेरी कर सकता है। x बढ़ने के साथ लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा 0 और अल्फा ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, ये पॉजिटिव है अगर, तो x बढ़ने के साथ क्या होगा? लैम्डा बढ़ेगा। या लैम्डा ऐसे वेरी कर सकता है, लैम्डा 0 इंटू एक्स बाई एल होल टू द पावर n, ऐसे वेरी कर सकता है कि नहीं? तो मुझे क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। क्या करना? x दूरी पे dx का एलिमेंट ले लेना। सिंस एक लंबाई में कितना मास है? लैम्डा मास है, इसलिए dx लंबाई में कितना मास है? लैम्डा dx मास है, और इसी को आप dm बोल देंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू dm। ठीक है, लैम्डा मास है। एक सेकेंड, ठीक है, लैम्डा है तो dx लंबाई का मास कितना हो जाएगा? लैम्डा dx, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं? dm। तो अब आपको dm मिल गया, लैम्डा dx। तो x बार कैसे पालेंगे? x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dm, ऐसे पालेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए किसी रॉड का लैम्डा ऐसे वेरी कर रहा है कि x दूरी पे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 0 प्लस अल्फा x, ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x इज इक्वल टू l है। ठीक है ना? तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा x बार, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm, ऐसा होगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ x dm की जगह क्या लिख दिया आप? लैम्डा dx डिवाइडेड बाय कितना? इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dx। इज इट इक्वल टू x इंटू लैम्डा की जगह कितना? लैम्डा 0 प्लस अल्फा x dx डिवाइडेड बाई क्या? इंटीग्रल ऑफ लैम्डा 0 प्लस अल्फा x dx, ऐसा। x वेरीज फ्रॉम 0 टू l, 0 टू l। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग। कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा 0 x प्लस अल्फा x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई लैम्डा 0 प्लस अल्फा x dx। कितना आ जाएगा ये? इसका इंटीग्रेशन लैम्डा 0 x स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना? अल्फा x क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा 0 x प्लस अल्फा x स्क्वायर बाई 2। ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है?
0 से L तक, ये भी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से L तक। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो x कॉमन ले लो तो कैंसिल हो गया, कितना बचा, लैम्डा 0 L/2 बोलो, अब प्लस कितना, अल्फा L स्क्वायर बाई 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा 0 प्लस अल्फा L/2, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा, L यहाँ कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा 0 प्लस 2 अल्फा L इंटू L डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 लैम्डा 0 प्लस अल्फा L। देख लेना गणित बहुत कमजोर है हमारी। देख लेना गणित बहुत चौपट है हमारी, सही है बाई चांस, ठीक है। ये आ गया, इतनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास होगा, नहीं समझा। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि ये रॉड है और इस रॉड का जो लैम्डा है एक्स दूरी पे, नहीं नीचे एक्स दूरी पे, मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिखनी, कोई रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और इसका जो लंबाई है वो L है और x दूरी पे जो लैम्डा है वो वैसे ही कर रहा है, लैम्डा 0 इंटू एक्स बाई एल होल टू द पावर n, ऐसे वेरी कर रहा है ना। तो क्या करना है, x बार कितना आ जाएगा, इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dm, ऐसा होगा। और dm की जगह क्या लिखोगे, लैम्डा dx डिवाइडेड बाई कितना, इंटीग्रल dm। और लैम्डा की जगह क्या लिखोगे, लैम्डा 0 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू लैम्डा की जगह क्या लिखे, लैम्डा 0 इंटू एक्स बाई एल होल टू द पावर n dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dx, लैम्डा 0 एक्स बाई एल होल टू द पावर n dx, है कि नहीं। यहां से ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बात समझ में आई, हाँ कैसे कैंसिल कर सकते हैं यार वो इंटीग्रेशन, ये तो सब कत्लेआम कर देंगे सब जो है दिन दहाड़े, ऐसा मत करिए। हाँ आप काट सकते हैं लेकिन वो गलत होगा, आज़ादी है भाई, काटने की पूरी आज़ादी है, ऐसा है, ठीक है। लैम्डा 0 को बाहर लोगो तो वो क्या हो गया, वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर चला आएगा, तो वो तो गया काम से, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं और बाहर लेके लिख के काटने से अच्छा उसको पहले ही काट दो, है कि नहीं। यहां से बाई एल की पावर n बाहर लोगे, यहां भी बाई एल की पावर n बाहर लोगे, वो भी उड़ गया, नहीं समझे। ये x की पावर n और x मिलके क्या हो गया, करेक्ट, n प्लस 1 dx, और ये क्या हो गया, x टू द पावर n dx। कहां से कहां तक, 0 से l, 0 से l, तो यहां से सीधे हम लोग यहां आ गए। बात समझ में आई, नहीं समझे। और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, बाई कहां से कहां तक, x टू द पावर n प्लस 1 बाई क्या, n प्लस 1, ठीक है कि नहीं, देख लेना, है ना। 0 से L करोगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, L, इसकी जगह क्या आ जाएगा, L, है कि नहीं। अब ये करोगे तो ये आ जाएगा L टू दी पावर, ये जब ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, n प्लस 1, क्या बचेगा, L बचेगा केवल, है कि नहीं। और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, L प्लस 1 बाई n प्लस 2, वेरी सिंपल। लैम्डा ऐसे भी वेरी कर सकता है, लैम्डा 0 इंटू a बाई एल होल टू द पावर x, x को ऊपर भेज सकता है एक्सपोनेंशियल में, वो भी करा देते हैं, ठीक है, कर लीजिए ये। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता ऐसे, लैम्ड प्लस चार्ज, लीनियर मास डेंसिटी की जगह लीनियर चार्ज डेंसिटी होता लैम्डा, तब आप टोटल चार्ज, जैसे मास कैसे निकालेंगे, मास इज इंटीग्रल dm और dm इज लैम्डा dx, और लैम्डा कितना है, लैम्डा 0 x बाई एल होल टू द पावर n dx, फ्रॉम 0 टू l, खत्म काम, आ जाएगा, टोटल मास आ गया। ऐसे ही टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, q इज इंटीग्रल dq इज इक्वल टू क्या चीज, इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dx,
एक लेंथ पे लैम्डा चार्ज है तो x लेंथ dx पे लैम्डा dx, और आप करके इंटीग्रेट ऑफ लैम्डा 0 इंटू एक्स बाई एल होल टू द पावर n dx, यहाँ से टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा, है कि नहीं। टोटल मास या चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं? कैलकुलस का यूज करके ऐसे निकालते हैं, लिख लीजिए, मास या चार्ज जो भी निकालना हो। इसका यूज धीमे धीमे हम लोग अब उसमें जैसे अगर कोई आर्क है, एक आर्क है, यूनिफॉर्म आर्क है, मतलब यूनिफॉर्म है इसलिए मतलब क्या, लेमडा सेम होगा, इसका मास टोटल m है, और इसका सेंटर यहां पे है, ध्यान से सुनिएगा, रेडियस जो है इस आर्क की वो r है, और O जो है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है O, और ये उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा हो जाएगा। ये टोटल एंगल अल्फा है, टोटल एंगल जो है वो अल्फा है। पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा क्या? सेंटर ऑफ मास उस बॉडी पे है क्या? बॉडी तो यहां पे है, क्या सेंटर ऑफ मास बॉडी पे होना जरूरी है? नहीं, बॉडी यहां पे है, उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर है। हम ऐसे झुक जाएं तो हमारा सेंटर ऑफ मास यहां आ जाता है कि नहीं? आगे आगे और झुक गए, सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ गया होगा, यहां पे, ठीक है। तो बॉडी में होना जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? यहां पे। तो दो चीजें होती हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास। मुझे जानना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। वो रिजल्ट आता है 2r बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2, ये रिजल्ट आता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस इतनी आती है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, इधर एक्स एक्सिस ले लेता हूं और इधर वाई एक्सिस ले लेता हूं। ये जो आर्क रखा हुआ है, ये लाइन है, रॉड को टेढ़ा कर दिया गया है। वही जो रॉड सीधा था, आप x दूरी पे dx का एलिमेंट लेते थे, क्या अब आप x पे dx ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रॉड टेढ़ा हो गया है। उसी रॉड को ऐसे कर दिया गया, आर्क के फॉर्म में कर दिया गया है। तो अब मुझे x पे dx नहीं लेना पड़ेगा, थीटा पे d थीटा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये आर्क जो है y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकली रखा गया है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास y पे ही होगा, एक बात पक्की है। तो ना x पॉजिटिव की ओर होगा ना नेगेटिव की ओर, ठीक x इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस पे होगा। तो हमको तो ऐसे निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो पता ही है कि सिमेट्री है तो यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम सिर्फ कैलकुलेशन कितने करें, y में करें कि x में करें? y में, क्योंकि x में तो x बराबर 0 पे ये होगा ही। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 एक पॉइंट नहीं है, वो लाइन है जो कि y एक्सिस का इक्वेशन है। बात समझ में आई? तो सेंटर ऑफ मास इसी पे कहीं है। तो एक काम करता हूं, क्या करता हूं कि यहां पे ऐसा है, कुछ ऐसा है, और ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहां से थीटा एंगल पर, आर्बिट्रेरी कोई भी थीटा एंगल पे, मैं छोटा सा एलिमेंट डी थीटा का ले लेता हूं। डी थीटा बहुत छोटा है, आपको दिख सके इसलिए बड़ा बनाया गया है। ये आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस होता है। कितना एंगल बना रहा है ये? डी थीटा, और रेडियस कितना है? आर। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? आर डी थीटा हो गई इसकी लंबाई, ठीक है। अच्छा, ऐसे हमने एलिमेंट ले लिया एक साइड, ठीक है। और अब क्या हुआ कि इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास dm इज, एक लंबाई का मास लैम्डा है इंटू मास, एक लंबाई का मास इंटू टोटल लंबाई आर डी थीटा। तो यहाँ पे dm कितना आ गया? लैम्डा आर डी थीटा। एक लंबाई का मास कितना है? लैम्डा। तो आर डी थीटा लंबाई का मास कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू आर डी थीटा। इसी को आप क्या बोलिएगा? dm बोलिएगा। बात समझ में आई? इसी को dm बोलिएगा, ठीक है। तो dm भी निकल गया हमारा, ओरिजिन ये है। अच्छा, आपने आर्क ऐसे लिया हुआ है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है जो कि थीटा एंगल पे है, ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देखते हैं जरा। परपेंडिकुलर डालिए, ये आर है, ये थीटा, तो ये भी थीटा। एंगल के सामने क्या हो जाता है? आर साइन थीटा, और एंगल के बगल में क्या हो जाता है? आर कॉस थीटा।
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x में कितना हो जाएगा r साइन थीटा और y में कितना हो जाएगा r कॉस थीटा, है कि नहीं। तो अब मामला ये है कि ये जो हमारा dm मास का पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास कितना है बोलो, लैम्डा आर डी थीटा, मास इतना है, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है बोलो, r कॉस थीटा। तो ये हुआ मामला, y इसका यहां पे है, तो यहां से y दूरी पे है, y दूरी पे पार्टिकल है, तो y बार कैसे निकालते हो, इंटीग्रल y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm, ऐसे निकालोगे। तो इंटीग्रल ऑफ y की जगह क्या रखोगे, r cos थीटा, ठीक है, dm की जगह लैम्डा r d थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ लैम्डा r d थीटा। चूंकि लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा r को आप बाहर ले सकते हैं, लैम्डा r को बाहर ले सकते हैं, कैंसिल हो गया वो। तो यहां से क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ d थीटा। थीटा वेरीज फ्रॉम, यहां पे थीटा क्या है, यहां पे थीटा 0 है, और यहां पे थीटा क्या है माइनस अल्फा बाई 2, और यहां पे थीटा क्या है प्लस अल्फा बाई 2। तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, ये डिफरेंस लाइन है हमारी, ठीक है। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक, यहां भी माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक, ठीक है। आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, इट वेरीज फ्रॉम माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2, ये भी माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2। तो कितना आ गया, आर इंटू हायर वैल्यू साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन ऑफ क्या माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 2 माइनस माइनस अल्फा बाई 2। कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर आके, 2 साइन अल्फा बाई 2, 2 आर साइन अल्फा बाई 2, और ये नीचे क्या आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो अल्फा आ जाएगा, 2 आर बाई अल्फा। तो कितना आ गया, 2 आर बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2, वाई बार आ गया। बात समझ में आया, वही लिखे थे, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ मास की दूरी ज्योमेट्रिकल सेंटर से कितनी आ गई, 2 आर बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2। किस केस में ऐसा होता है, आर्क के केस में, आर्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां और सेंटर ऑफ मास यहां। बात समझ में आई, लिख लीजिए। टू आर बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2। अब इस रिजल्ट से काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है, देखिए, अगर कोई सेमी सर्कुलर वायर है सेमी सर्कुलर वायर है ऐसा, इसके लिए ये कितना बना रहा है सेंटर पे बोलो, पाई एंगल बना रहा है। तो अल्फा बनाता था, वो कितना बनाता था, अल्फा बनाता था। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई। तो जो सेंटर ऑफ मास है और जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2 आर बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2 इतनी होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 आर बाई पाई साइन पाई बाई 2, ये क्या हो गया 1, कितना आ गया 2 आर बाई पाई। यानी सेमी सर्कुलर वायर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है और जो सेंटर ऑफ मास होता है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 आर बाई पाई, खत्म काम, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक ऐसा फ्रेम है, एक फ्रेम ऐसा है जो कि ऐसा है, सेमी सर्किल भी है और ये रॉड भी उसी में, वायर भी, मतलब केवल सेमी सर्किल नहीं है, वायर भी है, ठीक है। और इसका मास पर यूनिट लेंथ, लिनियर मास डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। एक लंबाई का मास कितना है, लैम्डा है। पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस फ्रेम। इस फ्रेम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो इस फ्रेम के दो टुकड़े हैं, एक तो कर्व पार्ट है और दूसरा सीधा पार्ट है।
सीधे पार्ट का सेंटर ऑफ मास ठीक बीचों बीच होगा C2, है ना। एक इसका लंबाई कितना हो जाएगा बोलो, 2r, r नहीं भैया 2r, जिंदगी भर रेडियस में उसी में उलझे रहना। 2r, एक लंबाई का मास लैम्डा है, तो 2r लंबाई का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2r, तो इसका मास m2 कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2r, इतना हो गया। ये तो हो गया ना। और एक कर्व पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे यहां होगा C1, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 2r/पाई, यहां मास कितना रखा होगा, m1, m1 किसका मास है, इतने पार्ट का, एक लंबाई का मास कितना है, लैम्डा, तो पाई आर लंबाई, 2πr टोटल होता है, इतना कितना हो गया, पाई आर का मास कितना हो गया, लैम्डा इंटू पाई आर, ये हो गया, है कि नहीं। अब प्रॉब्लम मेरा ये है कि यहां पे एक पार्टिकल है C2, ठीक है, C2 सेंटर पे, और यहां पे C1, यहां से इसकी दूरी 2r/पाई है, इसका मास है m2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा r, और इसका मास है m1 इज इक्वल टू पाई लैम्डा r, इतना हो गया m1। अगर मुझे यहां से सेंटर ऑफ मास निकालना है तो x बार कितना हो जाएगा, या y बार कितना हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई कितना, m1 प्लस m2, है कि नहीं। m1 कितना हो गया बताइए, इसका मास 2 लैम्डा r इंटू इसका y क्या हो गया 0, ये तो ओरिजिन पे ही रखा गया है, इंटू 0 प्लस m2 कितना हो गया, इसको m2 ले लो, इसको C2 ले लो, इसको m1 ले लो, इसको C1 ले लो, खत्म कहानी। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है नहीं। तो दिस मास इंटू इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका मास इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, पाई लैम्डा r इंटू कितना, इसका y 2r/पाई डिवाइडेड बाई दोनों का मास, दिस प्लस दिस, लैम्डा r कॉमन ले लो, कितना आ गया, पाई प्लस 2, तो यहां से भी लैम्डा r कॉमन, तो लैम्डा r और लैम्डा r कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2π/पाई प्लस 2 इंटू r, आंसर, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इस फ्रेम का सेंटर ऑफ मास 2r/ बस इतना, कहां से पाई कट जाएगा, अच्छा हाँ यहां से पाई कट जाएगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे हो गया। यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, 2r/पाई प्लस 2, निकाल लोगे, ठीक है। ये तो बड़ा शरीफ प्रॉब्लम था। मान लो ऐसा हो जाए, ऐसा एक आर्क हो जाए, ऐसा एक आर्क हो जाए जो कि सेंटर पे इतना एंगल बना रहा है, जो कि सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये फ्रेम है, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, एक लंबाई का मास कितना है, लैम्डा है। पूछा है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक बीचों बीच C1 पे, ये भी वायर है, ये भी वायर है, और ये भी वायर है, ये पूरा फ्रेम बना दिए, इसका C1 पे, और ठीक सामने इसका भी कहाँ पे, C2 पे, और इसका कहाँ पे, अब ये देखना पड़ेगा, पता नहीं इसके ऊपर होगा कि नीचे होगा, है कि नहीं। तो C1 तो ये पता चल गया ना कि टोटल R है, टोटल R था, तो ये कितना हो गया, ये तो यूनिफॉर्म वायर है, तो ये कितनी दूरी हो गई, r/2 दूरी हो गई, ठीक ना। तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए, ये डिस्टेंस, ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हुआ ना ये, तो r/2 cos 30, मतलब कितना, r/2 cos 30 डिग्री, कितना आ गया, r/2 इंटू √3/2, कितना आ गया, r√3/4। ये तो इतने पे आ गया इसका, ये इन दोनों का मिला के यहाँ पे हो जाएगा C0, हो जाएगा कि नहीं, C1 और C2 का मिला के C0 हो गया, और C0 कितनी दूरी पे होगा, r/2 cos 30 पे होगा, यानी इतने पे होगा। अच्छा, अब ये जो है आर्क है ऐसा, कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2r/अल्फा, अल्फा कितना बना रहा है, 60 डिग्री, 60 मतलब कितना, π/3, अल्फा की वैल्यू π/3 हो गई, 2r/अल्फा इंटू साइन ऑफ कितना, α/2 यानी π/6, ये हो गया 6r/पाई, सॉरी 2r/पाई, ऐसा हो गया, ऊपर गया तो 3 हो गया, इंटू साइन π/6 की वैल्यू 1/2, 2 कट गया, कितना आ गया
3r/पाई। अब बताओ कि कौन बड़ा है? ये 3r/पाई की वैल्यू करीब करीब 0.9 के होगी, नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 होगी, इसकी वैल्यू 0.98 कुछ कुछ ऐसे करके होगी, इसकी होगी 1.732/4 0.6, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है कि नहीं? नहीं समझे? तो फाइनल ये बनेगा कि एक मास यहां पे रखा, ये हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, छोटा ये है, यानी C0 यहां लाई किया और C3 यहां लाई किया, इसका सेंटर ऑफ मास C3 वो यहां लाई करेगा। बात समझ में आई? ज्योमेट्रिकल सेंटर से कितनी दूरी पे था? कितनी दूरी पे? 3r/2 पे। r√3/4 ये इतने पे था, और ये ज्योमेट्रिकल सेंटर से कितनी दूरी पे था? 3r/पाई पे था। यहां कितना मास था? m वॉस। इसका मास कितना होगा? λr, इसका मास λr, दोनों का मास यहां पे होगा, तो इसका मास कितना हो गया? 2λr, और इसका मास कितना हो गया बोलो? m3, और ये m0 कितना होगा? एक लंबाई का मास लैम्डा, इसकी लंबाई कितनी होगी? टोटल लंबाई 2πr है, लेकिन 60 डिग्री बना रहा है, छठवां हिस्सा है सर्किल का, यानी 2πr/6। इसकी लंबाई कितनी आ गई? πr/3। तो एक लंबाई का मास लैम्डा है, तो πr/3 का लैम्डा इंटू πr/3। तो यहां से y बार निकाल लोगे, y बार क्या हो जाएगा? m0 इंटू ये मास इंटू ये कोऑर्डिनेट, 2λr इंटू कितना? r√3/4 प्लस कितना? ये मास इंटू ये दूरी, लैम्डा इंटू πr/3 प्लस इंटू कितना? 3r/पाई डिवाइडेड बाई दोनों के मास, लैम्डा r कॉमन ले लो, कितना बचा? π/3 प्लस कितना? 2। तो लैम्डा r यहां से गायब हो गया, लैम्डा r यहां से गायब हो गया, और लैम्डा r यहां से गायब हो गया। हो गया क्या? बोलो। पाई यहां से गायब हो गया, पाई यहां से गायब हो गया, 3 यहां से गायब हो गया, 3 यहां से, लाहौल बिला कुव्वत, केवल r बच गया क्या ये? और यहां से 2 गायब हो गया, तो यहां से 2 बच गया, r कॉमन ले लो, तो +1 बच के r बच गया, है कि नहीं? 2 को यहां ले जाओ तो +2 हो गया, यहां से 2 गायब हो गया, तो √3 + 2 हो गया यहां से, है कि नहीं? और यहां से 2 /2 इतना आ गया। कितना आ गया ये आ गया, पाई +6 लिख सकते हो, बाई क्या आ सकता है? ये /3, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा, बड़ा डेंजर है यार, 3 + 2 डिवाइडेड बाई पाई +6 इंटू 2 को भैया नीचे रहने दो, 3 को ऊपर लेके जाओ इंटू r। बाई चांस सही है क्या? इतना होगा सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही है? कर लीजिए। एकाएक गियर बदलता है चैप्टर का, धीमे 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 धड़ाम से। ये क्या हो गया? धीमे 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 धड़ाम। कोई ऐसा भी फ्रेम ले सकते हो, लाइक दिस, ऐसा, ऐसा और ऐसा। एक क्वार्टर सर्किल है, वायर है, ये तो सिमेट्रिकल लाइन हो गई ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास यहां हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसी लाइन पे होगा, कुछ यहां हो जाएगा। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा? ये C1, ये C2, ये C0 और ये C3 C0 का यहाँ पे C फाइनल, खत्म। बात समझ में आई? नहीं समझे? इसको कर लोगे ना अपने से, ऐसा है कि कराएं फिर से, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है? सेंटर ऑफ मास तुम निकाल लोगे, तुम ऐसे काम करो, हम तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी मैकेनिक्स दिखने लगेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास पूरा। चलिए,
ऐसा किए कि एक रिंग सेमी सर्कुलर ऐसा ले लिए, उसी रेडियस का दूसरा ले लिए, दो रिंग ले लिए और दोनों को जोड़ के क्या बना दिए, एक रिंग बना दिए। लेकिन दोनों का लैम्डा सेम है क्या? नहीं। इसका लैम्डा 2 किलोग्राम पर मीटर है और इसका लैम्डा 3 किलोग्राम पर मीटर है। पूछा है दोनों सेंटर कहाँ होगा, तो दोनों का ज्योमेट्रिकल सेंटर तो क्या होगा, यहीं पे होगा, ओ पे ही। ज्योमेट्री से बात करिएगा तो ज्योमेट्रिकल सेंटर तो ओ पे ही होगा, लेकिन इसका सेंटर जो होगा वो तो यहाँ पे होगा C1 पे, और इसका सेंटर होगा यहाँ पे C2 से। ये दूरी x है और ये दूरी y है, आप बताइए कौन ज्यादा होगा? पहला x ग्रेटर देन y, दूसरा y ग्रेटर देन x। बताइए कौन ज्यादा होगा? y ज्यादा होगा। क्यों? नालायक हो क्या? 2r/π पे होता है, खत्म काम। अरे ये भी 2r/π पे होगा, ये भी 2r/π पे होगा। मास से क्या फर्क पड़ता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी कितनी होती है? 2r/π होती है, वो यहां भी होगी, यहां भी होगी, बात खत्म। y = x। नहीं समझे बात? ठीक है। अब सवाल यह है कि C1 ये ओरिजिन है हमारा, ये x और x हो गया ना, अब नहीं समझे? बराबर हो गए ना दोनों, 2r/π 2r/π। तो यहां पे मास कितना हो गया? एक लंबाई का मास कितना है? मान लो इसकी रेडियस जो है 5 मीटर है, तो एक लंबाई का मास कितना है? 2। तो πr लंबाई का मास कितना? टोटल 2πr होता है, उसका आधा πr, तो πr इंटू 2, πr इंटू 2 कितना आ गया? 2πr। r की वैल्यू 5 है तो कितना आ गया? 10π। मास कितना आ गया? 10π m1। और m2 कितना आ गया? 15π। बोलो 15π। तो सेंटर ऑफ मास कहीं मान लो कि x की वैल्यू कितनी है? 2r/π 2r/π। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4r/π। ऐसा होगा, है कि नहीं? यहां पे, या ऐसे ना सोचो, x = 0 यहां पे हो गया, और यहां पे x = -2r/π हो गया। यहां पे क्या हो गया? x = 2r/π हो गया। इसके पहले इसके बाद में, तो x बार कितना हो गया? m1x1 प्लस m2x2। तो 10π इंटू x प्लस m2 इंटू 10π, सॉरी 15π इंटू कितना? x डिवाइडेड बाई कितना? ये -x ना, ये x1 ये x2, m1 x1 ये x2, यही ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 10π प्लस 15π 25π। ऐसा हो गया। कितना आ गया? पाई सही दो गए, कितना हो गया? तो 10 इंटू x1, 10 इंटू -2r/π, और प्लस कितना? 15 इंटू 2r/π डिवाइडेड बाई 25, यही ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? -20 और ये +30, 30 - 20 कितना हो गया? 10r/π, यही ना। ये बाई क्या? 25। तो ये आ गया, r की वैल्यू 5 रख दो, ठीक ना। तो कितना आ गया? 25 दूना 50। देख लेना, गणित बहुत चौपट है हमारा। 2/π आ रहा है क्या? कहां से? +2/π, यानी O यहां है, C1 यहां था, C2 यहां था, यहां से 2/π पे। बात समझ में आई? नहीं समझे? हाँ, लिख लो। मास m की, रेडियस r की, और यहां पे एक पार्टिकल रख दिया गया है मास 2m का। बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा?
इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया, यहाँ पे C1, और इसका सेंटर ऑफ मास C2। ये ज़्यादा ये कम, इसका मास M, तो ये टोटल R है ये, तो यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, R/3 पे। यहाँ कितना होगा, 2R/3 पे, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, C0। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। बात समझ में आई? सेंटर से कितनी दूरी पे, 2R/3 पे, राइट? ऐसा है। एक रिंग है यहाँ पे और एक मास यहाँ पे चिपका दिए, मास M, और रिंग का खुद का मास M है। बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका? ज्योमेट्रिकल सेंटर ये हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, C1। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, C2। दोनों के मास बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, C0, ठीक बीचों बीच। यहाँ से कितने पे, R/2 पे, ये सेंटर ऑफ मास होगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ठीक है। रिंग और पार्टिकल जोड़ दिए तुम, रिंग और रॉड जोड़ो। एक रिंग है और ये एक रॉड है। ये एक रॉड है यहां पे, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, इतने का सेंटर ऑफ मास कहां हो गया, यहां पे C1। कितना लंबाई, लैम्डा इंटू 2πr, है कि नहीं, लैम्डा इंटू 2πr। इसका सेंटर ऑफ मास ठीक बीचों बीच यहाँ पे C2, लैम्डा इंटू ये R, ये R√2, लैम्डा R√2, इतना हो गया सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं? तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, C1 का 0 0, और इसका मास कितना हो गया, इतना। इसका मास हो गया M2, और x कितना हो गया, ये कितना हो, मिड पॉइंट है ना इसका रॉड का, तो ये R/2, ये भी R/2। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा R/2 का R/2। तो x बार कितना हो जाएगा, M1x1 प्लस कितना, M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। y बार कितना हो जाएगा, M1y1 प्लस M2y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, है कि नहीं? ठीक है, खत्म काम, नहीं हो जाएगा? लिख लीजिए, प्रॉब्लम लिख लीजिए। हो गया? आज का अंतिम प्रश्न, अगर एक सेक्टर है, एक सेक्टर है ऐसा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये पूरा मास है इसमें, ठीक है? या एक ट्रायंगल है ऐसा, ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, यहां से ये इसकी हाइट h है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होगी, x बार कितना होगा, है कि नहीं? सेक्टर का निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास उसका निकाल लेते हैं, ट्रायंगुलर प्लेट का निकाल लेते हैं, ठीक है? और सेक्टर का निकालते ही किसका निकाल लेंगे, सेमी सर्कुलर डिस्क का निकाल लेंगे, है कि नहीं? फिर वही काम, सेक्टर में क्या करना, यहां ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, ज्योमेट्रिकल लाइन हो गया, ठीक है? ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये सिमेट्रिकल लाइन है। यहां से तुम क्या करना कि एक एलिमेंट ले लेना छोटा सा ऐसा, एक एलिमेंटल रिंग ले लेना, एलिमेंटल आर्क ले लेना, कितने रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का। तो आर्क का तुम अभी पढ़े हो, कितना होता है सेंटर ऑफ मास, 2r/α, कितना हो जाएगा? तो ये प्रॉब्लम सिकुड़ गया, एक आर्क का कितनी दूरी पे हो जाएगा, यहां से 2r/α sin α/2। यहां अल्फा कांस्टेंट है, जितना एंगल बना रहा है, r वेरिएबल है कि नहीं? तो ये इस आर्क का सेंटर ऑफ, इस आर्क की जगह मैंने ये पॉइंट रख दिया, है कि नहीं? अच्छा, इसका जो है सिग्मा, सिग्मा होता है सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है? या मास पर यूनिट
एरिया, पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट होता है सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इस एलिमेंटल रिंग की जगह, एलिमेंटल आर्क की जगह मैंने पार्टिकल रख दिया। वो कितनी दूरी पे होगा? 2r/α sin α/2 पे होगा, है कि नहीं? इसका मास कैसे निकालिएगा? इसको काट के फैला दीजिए। इसकी लंबाई कितनी है? आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। कितनी लंबाई है इसकी? r α इसकी लंबाई है। इसका थिकनेस कितना है? dr इसका थिकनेस है, dr थिकनेस है। इसका एरिया कितना हो गया बताइए? लंबाई गुणे चौड़ाई, r α dr। सिंस एक एरिया का मास कितना है? सिग्मा है, इसलिए r α dr एरिया का मास कितना हो गया? सिग्मा r α dr। इसी को क्या बोलेंगे हम? dm बोलेंगे। तो dm हमारा आ गया। dm कितना आ गया? सिग्मा r α dr। अब y बार हमारा आ जाएगा कितना? इंटीग्रल y dm डिवाइडेड बाई कितना? इंटीग्रल dm, ठीक है कि नहीं? इंटीग्रल y की जगह कितना रखेंगे? 2r/α sin α/2, ये तो y हो गया। और dm की जगह कितना रखेंगे? सिग्मा r α dr डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dm की जगह कितना रखेंगे? सिग्मा r α dr। यहां से सिग्मा और अल्फा तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर लेके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2r/α, सॉरी r तो भीतर रहेगा, 2 sin α/2, 2 sin α/2 डिवाइडेड बाई अल्फा, भीतर क्या आ गया? r² dr डिवाइडेड बाई इंटीग्रल r dr। ये हो जाएगा, बोलो। r² dr का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? r³/3, 0 से r तक, है कि नहीं? और r³/3 इसका क्या हो जाएगा? r²/2 आ जाएगा। ये r², एक r से कैंसिल हो गया, r बचा, बोलो। ये 2 ऊपर जाके क्या बना दिया? इसको 4 बना दिया, बोलो। तो कितना आ गया? 4r/3 अल्फा, कितना? 4r/3 अल्फा साइन α/2। बात समझ में आई? यानी किसी सेमी सर्कुलर, सॉरी किसी आर्क का, किसी सेक्टर का, जो किसी सेक्टर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहां से कितनी दूरी पे होता है? 4r/3 अल्फा साइन ऑफ कितना? α/2। इतना होता है कि नहीं? ठीक है। और वही अगर सेमी सर्कुलर हो जाएगा डिस्क, तब अल्फा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तब इस ज्योमेट्रिकल सेंटर से इस सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी हो जाएगी? बोलिए। 4r/3 पाई, ये इतना हो जाएगा। अल्फा की जगह पाई रख दीजिएगा, 4r/3 पाई हो गया। और रिंग में कितना आता था? 2r/पाई। इसमें क्या आता है? 4r/3 पाई। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेट इसमें कैसे करेंगे देख लीजिए। यहां भी चूंकि एरिया का मामला है, यहां भी क्या करिए, कुछ y दूरी पे, यहां से y दूरी पे आप dy का एलिमेंट ले लीजिए, ऐसा, ठीक है, dy थिकनेस का, ठीक है। और ये टोटल इसका ये लेंथ अगर l है, ठीक है, या मान लीजिए कि ये टोटल तो h है और ये लेंथ मान लीजिए b है, बेस पूरा b है, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा? इतने पार्ट का मास कितना हो गया? बोलो। मास बराबर कितना होगा? एरिया इंटू सिग्मा इंटू एरिया, है कि नहीं? सिग्मा तो सिग्मा है, एरिया कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा, अगर ये टोटल लंबाई x है, मान लेता हूं इसकी लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है? dy है। y दूरी पे dy का एलिमेंट लियो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू कितना? dy। ये हमारा क्या हो गया? dm हो गया। dm हमारा इतना हो गया, ठीक है। और y तो है ही, तो y बार कितना हो जाएगा? बोलो। y बार हो जाएगा विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dm, इतना हो जाएगा, है कि नहीं? इंटीग्रल ऑफ y की जगह तो y रखो, dm की जगह सिग्मा x dy रखो, डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ dm की जगह सिग्मा x dy रखो, इतना हो गया। सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर लेके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ y x dy है, तो x और y में एक संबंध चाहिए, कैसे करिएगा? सिमिलर ट्रायंगल है, x बाई ये दूरी कितनी हो गई? बोलो। टोटल h थी, इतनी y है, तो इतनी कितनी हो जाएगी? h माइनस वाई। तो तुम सिमिलर ट्रायंगल में यूज करोगे हाइट बाई बेस, h माइनस वाई बाई एक्स, h माइनस वाई बाई एक्स लिखोगे ना,
हाइट बाई बेस इज इक्वल टू टोटल हाइट h बाई बेस कितना b। यहां से आ जाएगा x की वैल्यू, तो यहां से x हो जाएगा कितना b इंटू एच माइनस वाई बाई एच, और यहां भी, तो यहां यहां x की वैल्यू रखना यहां और यहां, और इंटीग्रेट करना। y कहां से कहां तक जाएगा, 0 से h तक जाएगा, 0 से h तक। बात समझे? तो कितना आता है, कितना आता है, अब किया जाए तब तो रखोगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, b बाई एच तो सीधे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी x है नीचे भी x है, b बाई एच तो सीधे कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, y इंटू कितना h माइनस वाई इंटू क्या dy डिवाइडेड बाई 0 से कितना h, और डिवाइड बाई क्या 0 से h कितना h माइनस वाई dy। ठीक ना, इसे मैं यहां करता हूं, कितना हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एच वाई माइनस वाई स्क्वायर क्या dy डिवाइडेड बाई h माइनस वाई dy, यही ना। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा एच वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई कितना एच वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां तक लिमिट्स होंगी 0 से h, 0 से h, तो ये कितना हो जाएगा एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2, इतना आ जाएगा। y की जगह h रखोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा एच स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा ऊपर एच क्यूब बाई 6 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एच क्यूब बाई 6 इंटू 2 बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई 3। यानी कैसा भी ट्राइंगल हो, ऐसा भी ट्राइंगल हो, अगर प्लेट ऐसा भी प्लेट है अगर, तो उसकी हाइट अगर h है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसका h बाई 3 हाइट पे होगा। मेरी बात समझे नहीं समझे?